अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खबर यह है कि बज़ाहिर एक दूसरे के मुतसादिम नज़र आने वाली हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान अब डायलॉग के लिए कोशिश जो शुरू हो गई हैं, उन्होंने कुछ नतीजा देना शुरू कर दिया है और इनडायरेक्टली बिला वास्ता डायलॉग शुरू हो गया है। ये डायलॉग कैसे शुरू हुआ है, उसके मकासद क्या हैं, करैक्टर्स क्या हैं और नताइज क्या होंगे, इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे और उनके तफसील देंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो नाज़रीन, आपके इल्म है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़श्ता दिनों मर्दान में जो जलसा किया उसमें एक जुमला कहा था, वो ज़बरदस्त जुमला था। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को मुतासर हो डायरेक्ट मुखातिब होके कि इमरान खान, अब तुम मेरा एहतसाब नहीं करोगे, मैं आपका एहतसाब करूँगा। आप मेरे शिकंजे में हैं, पहले मुझसे जान छुड़ाएं। आपके जो सरपरस्त हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हमारी जान छोड़ो, हमें इल्ज़ाम न दो, हमारे ऊपर बात न करो, इमरान जानो आप जानो। तो इससे अंदाज़ा हो गया था कि बैकडोर में मुख्तलिफ फोर्सेस जो है अपना काम दिखा रही हैं। आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि आपके इल्म में है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ख़ास किस्म के लिंकेजेस वाले लोगों को हुकूमतों में लाया गया था और उस जो कोर टीम थी उस टीम के कुछ बंदे जो हैं अब इस सीन में भी आ गए हैं और ज़ाहिर है वो पिंडी बॉयज़ की फरमाइश पे आते हैं, उनकी हिदायत पे आते हैं और इमरान खान के सरपरस्त उमूमन उन्हें ही कहा जाता है। तो आज ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ दौर के जो एक मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो गुज़श्ता कई दिनों से कोशिशों में थे, बिलाखिर आज वो कामयाब हो गए और वो लाहौर पहुँचे और लाहौर में आके उन्होंने एक ऐसे कैदी असीर रहनुमा से मुलाकात की जो इस वक्त उसे कुछ देने की पोजीशन में नहीं है और उन्होंने ये बरमाला उन्हें कह दिया कि मैं जेल में हूँ, कैद में हूँ, क्या कर सकता हूँ। वो रहनुमा थे शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब के वो जामिन हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ बाहर गए हैं तो उनकी ज़मानत शहबाज शरीफ साहब ने दी है और ज़ाहिर है उनकी जो बात है, उनके जो तल्कात हैं पिंडी वालों के साथ, वो सबको आपको इल्म में है, वो होती रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब जेल जाने से पहले एक डायलॉग की बात कर रहे थे, उनकी बात न सुनी गई, उससे जेल भेज दिया गया। उनके एक भाई को बहरहाल बाहर वो चले गए और उसके बाद ये जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तहरीक में तब्दील हो गया है, पीडीएम बन गया है और वो एक पीडीएम अपनी तहरीक के पीक में पहुंचा हुआ है। आज जो मुलाकात हुई है वो तो बज़ाहिर आए वो दुरानी साहब और वो मीडिया के साथ भी उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ट्रैक टू डायलॉग हो, जिसमें इदारे हों, पार्लियामेंट्रियन हो, पॉलिटिशियंस हों, सब लोग हों और वो कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। मेरा मकसद ये है कि सब लोग असेंबली में आ जाएं, ऐवान में आ जाएं। लेकिन इसका पस मंज़र मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस सिलसिले में लंबे अरसे से बात हो रही थी और पहले इमरान खान साहब की एक रविश है कि वो अपोजिशन को तो टारगेट पे रखते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी कभी, जो सिंधी में कहते हैं ना, घास नहीं डाली ना, उनको कभी खंघोई को ना उनके, उनसे कभी पूछते ही नहीं, उनसे कभी मिलते ही नहीं। लेकिन ये जब अब फंसे हुए हैं और इमरान खान से तो कोई बात करना नहीं चाह रहा है, तो फिर इमरान खान के सरपरस्त बीच में आए, क्योंकि उनका भी बार बार नाम आ रहा था। बस अब बात को छुपाना क्या है, जनरल बाजवा का नाम आ रहा था, आईसा के डीजी का नाम आ रहा था, नवाज शरीफ तकीरें कर रहा था। तो सूरत हाल ऐसी हो गई कि रावलपिंडी ने ये सोचा कि कुछ काम करना चाहिए, इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। और इस सिलसिले में रावलपिंडी के डायरेक्ट राब्तों से, मतलब किसी इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बातचीत से पीडीएम इनकार कर चुका था। तो हुआ ये कि इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमात फंक्शनल मुस्लिम लीग जो है उनका इंतखाब किया गया, क्योंकि वो बरमला पीर साहब पगाड़ा जो शाह मर्दान शाह थे, वो कहते थे कि हम तो जीएचक्यू के आदमी हैं, तो वो तो डायरेक्टली वो आदमी हैं। तो उन्होंने अपना एक बंदा ढूंढा और दस्तावेजात से देखे, वो बड़ी लिस्टें पड़ी रहती हैं कि
वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं, एक्सपर्ट्स, उनकी लिस्टें मौजूद रहती हैं कि फ़लाँ काम पे कौन हो सकता है, फ़लाँ काम पे कौन हो सकता है। मिसाल के तौर पर इकानमी पे कौन हो सकता है, वो लिस्टें उनके पास पड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर उनके पास इन्वायरमेंट के लिए कौन है, तो उनके पास लिस्टें होती हैं। तो ऐसे ही पॉलिटिकल डायलॉग के लिए किसको चुना जाए, तो इंतखाब कुराए फाल जो है वो निकला एक ऐसे शख्स पे जो कई दिनों से, जो कहते हैं ना, कबाड़ खाने में पड़ा हुआ था। वो थे मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब मुशर्रफ के दौर के अगर आप दिन याद करेंगे तो वो बड़े ही स्टार किस्म के पॉलिटिशियन थे। उनका टीम के ओपनर होते थे, शेख रशीद साहब भी उनके साथ इकट्ठे ही होते थे। तो वो मोहम्मद अली दुरानी साहब का इंतखाब किया गया और गुज़श्ता एक हफ्ते से ये बैकग्राउंड में बातें चल रही थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पहले क्लियरेंस लेना था। शहबाज शरीफ हमें जो इतलात है कि ये गुफ्तगू ऐसा नहीं है कि बगैर क्लियरेंस से हुई है, ये नवाज़ शरीफ साहब के भी इल्म में है बात, मरियम नवाज़ के भी इल्म में है। और उसके बाद वो आज जब पहुँचे कोट लखपत जेल पे, तो उनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया। और वो अलग इंतज़ाम ऐसा था कि वो प्राइवेसी का इंतज़ाम उन्हें करके दिया गया, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। वो ये गुफ्तगू होती रही। और जो बाहर आके दुरानी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तो ये कहा है कि मैं जेल से क्या कर सकता हूँ। जाहिर है कि मतलब कहानी थी जेल से बाहर निकालो, जेल से बाहर निकालो। तो अगर बातचीत होगी तो पीडीएम का तो एक सिंपल वर्जन आया हुआ है कि वो हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे, कोई डायलॉग नहीं करेंगे। इमरान खान गुज़श्ता दिनों खुद डायलॉग की दावत दे चुके हैं। अब ये ऐसी मोड़ पे पीडीएम आ गई है कि अब पीडीएम के इंटरनल जो रिलेशनशिप है उसमें भी मुख्तलिफ सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि ये बात डायलॉग करना चाहिए या डायलॉग की इसकी इजाज़त किसने दी, दूसरे लीडर कॉन्फिडेंस में थे या नहीं थे, ये अब बहस बीच शुरू होना है। पीडीएम को मात करने के लिए एक तरफ से नहीं, कई तरफों से, कई जहतों से इमरान खान और पिंडी बॉयज़ के सिलसिले में कोशिशें होती रहती हैं, कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक कोशिश ये हुई है, आज ही दूसरी कोशिश ये हुई है कि जो इजलास हुआ है मरकज़ी मजलिस आमला JUI का इस्लामाबाद में, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को पार्टी के अंदर से बिल्कुल ही एक बयान दिया गया है कि आप एक लिमिट्स हैं उसके हवाले से ज़रूर ख्याल करें। तब पार्टी अलग है, तंजीम अलग है, पीडीएम अलग है। आज ही हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान को, जब इससे पहले मरियम नवाज़ को, असफंदियार वली को, आफ्ताब शेरपाऊ को, दूसरे लोगों को दावत मिल चुकी थी। आज मौलाना को दावत मिली कि वो आसिफ जरदारी साहब ने दोबारा आज फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो आप तशरीफ़ लाएँ 27 दिसंबर को लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पे। हमें जो मालूमात है कि ये फ़ैसला पहले JUI कर चुकी है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस जलसे में नहीं जाएंगे, 27 दिसंबर के बरसी के मौके पे नहीं जाएंगे। वो उस सिलसिले में मौलाना साहब को मुख्तलिफ फोरम्स पे, मजलिस आमला के फोरम के समेत कई जगहों से ये पार्टी का इनपुट मिला है कि क्या हमने ही सारे पीपल्स पार्टी के तकरीबात करने हैं। पहले 17 अक्टूबर का मामला था, कोयटा में पीडीएम का जलसा था, पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत करी और कहा कि 17 अक्टूबर को तो हमारा जलसा है, तो सारी पीडीएम उधर आ गई। फिर 30 नवंबर का मुल्तान में यौम तासीर पीपल्स पार्टी का था, अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, उसमें पीडीएम आ रही है। तो ये JUI के अंदर तो ये बिल्कुल ही क्लियर बात आ गई है कि पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है, उसको अपने काम आप खुद करने चाहिए। ये पीडीएम अपने काम पीडीएम के नाम पे न होने चाहिए, जिससे अंदाज़ा भी हो कि उनकी शराकत क्या होती है। अब अंदाज़ा ये है कि मौलाना साहब ने माजरत कर ली हो या माजरत कर ली है और वो इस पे नहीं आएंगे। और 27 दिसंबर को उसकी एक सबब ये भी थे कि मौलाना साहब पिछले दिनों शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस में लाड़काना में शिरकत के लिए आए थे। वो डॉक्टर खालिद महमूद सुब्रो साहब उनके शहीद लीडर हैं, उनकी याद में ये एक पहला साल होगा था तो बरसी बनाई गई थी। वहाँ मौलाना साहब आए थे, वहाँ पीपल्स पार्टी का कोई टॉप लीडरशिप उनसे जो कर्टसी कॉल करने के लिए भी नहीं आए थे, तो ये मसाइल भी मौजूद हैं। फिर बरसियों के सिलसिले में ये जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं उनका अंदाज सोच दूसरी है, ये भी है।
तो इसलिए अब सत्ता ये जो इस्तीफों का मामला था, इस्तीफों का मामला भी अड़ा हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल अब ये क्लियर हो गया है कि वो इस्तीफे देने नहीं जा रही है, वो ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ने जा रही है, जिसके लिए एप्लीकेशन मंगवाई हुई है, और वो सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेगी। और इसलिए तो अब पीडीएम एक नए फेज़ में है, लेकिन उस सिलसिले में अब जो इमरान खान की हुकूमत है वो उस सारे ये जितने लूप होल्स बन रहे हैं उनमें से अपना स्पेस निकालने की कोशिश कर रही है। और इसी दरमियान में खुद इमरान खान की हुकूमत पे भी एक किस्म का प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में ऐसी तंजीमें भी मौजूद हैं जो दूसरे के कहने पे खड़ी हो जाती हैं, दूसरों को कहने पे बैठ जाती हैं, जैसे MQM पाकिस्तान है, वो अब तक हुकूमत में मौजूद थी। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो उनके सरबराह भी है और सरकार में भी शामिल है, वो कह रहे थे कि हमें बताया जाए कि हम हुकूमत में क्यों हैं। अब ये आपको कौन बताए? आप वो आदमशुमारी के नताइज के सिलसिले में रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल, ज़ाहिर है ये वही एथनिक कार्ड है जो सारे लोग खेल रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी उसमें शामिल है, ये फारूक सत्तार भी और MQM भी, अब तो वो वॉइस ऑफ कराची वाले जो लॉन्ड्री से धुल के दोबारा आ गए हैं वो भी आ गए हैं। तो बहरहाल अब जब ये इमरान खान की हुकूमत फंस रही है, अपोजिशन उस पर प्रेशर डाल रही है, तो MQM अपने रिवायती टैक्स पे आ रही है और उससे निकलने की धमकी दे रही है और बोल रही है कि हमें अब रोडों पे होना चाहिए। अब वो और उनको कोई बताए कि हम क्यों हुकूमत में है। ये ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत एक फिक्स में आने रही है। अब हुकूमत जैसे ही पीडीएम से मामलात को आगे बढ़ा रही है, तो इत्तेहादी जमायतों में से रिवायती तौर पर जो सबसे मुश्किल इत्तेहादी जमायत होती है MQM, क्योंकि वो बारगेनिंग के नाम से बढ़ के आगे ब्लैकमेलिंग तक आ जाती है, वो अपना ब्लैकमेलिंग टैक्स शुरू कर रही है। इसलिए हुकूमत अब कई मामलात में, सारे मामलात अब हुकूमत ने छोड़ दिए हैं और वो उन्होंने जिनको मौलाना साहब कर रहे हैं ना आपके सरपरस्त, उनके हवाले कर दिए हैं कि अच्छा इनडायरेक्टली टॉक करवाओ, अपने किसी बंदे से टॉक करवाओ, वो भी पिंडी वाले काम करें, MQM से जो कुछ मामला करना है वो भी ये करें, और पीडीएम की लीडरशिप से बैकग्राउंड जो गुफ्तगू की बात हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट करे। ये इमरान खान का हुकूमत है जिसने खुद कहा था कि वो अब कि हमारी तैयारी नहीं थी, इकानमी हम इसलिए नहीं चला सकते, हमारा तजुर्बा नहीं था, हुकूमत नहीं चला सकते, तो इसलिए अब बिल्कुल ही इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा दिए हैं और इमरान खान से आसरा बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है कि ये कुछ बंदा कर सकता है। उसके बाद अब गुड कॉप और बैड कॉप का गेम शुरू हो गया है कि पीडीएम को किसी तरीके से अगर ये कोशिश की जाए कि एक मरतबा फिर उसको तोड़ा जाए या उसको किसी को लेबल किया जाए ये गुड कॉप ये बैड कॉप, उसके बाद कोई रास्ता निकल सकता है। ये है सोच जिस तरह आज ये मुलाकात हुई है। गुफ्तगू से यहाँ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।